इस बहुजन समाज का भला है, बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में और किसी पार्टी में नहीं है। संसद हमारी अभी सुनी है, वहाँ हमारे 131 सांसद बन के आए हैं, लाल किताब लेकर के चिल्ला रहे थे हम रक्षा करेंगे, एक भी रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, कोई यहाँ भी हमारे दुख दर्द को पूछने नहीं आ रहा। किसी ने बाबा साहब की मूर्ति हटाई है तो किसी ने भी बाबा साहब की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए आवाज संसद में नहीं उठाई। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी बहन जी ने सबसे पहले आवाज उठाई कि इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए हैं, हक अधिकार छीना जा रहा है, तो आरक्षण बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है इनकी साजिश के तहत। तो बहन जी ने सबसे पहले आवाज उठाई है, डेली ट्वीट भी कर रही हैं वो, इंडिया गठबंधन को वोट दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज वही लोग जिन्होंने उनका समर्थन किया, जब उनका पीछे से उनको धक्का लगा, तो आज वही समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। ये तो ठेस पहुंचाते रहेंगे जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, एक पार्टी की छत्र छाया में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ 1000 संगठन बना लो, लाखों बना लो, लेकिन भाई मेरे एक राजनीतिक पार्टी को एक को तो चुन लो। जब एक को चुन लोगे तो उसकी सत्ता आ जाएगी, आपको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, लठ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। मेरा नाम गुरदयाल गौतम है, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। और अभी आपने कहा 21 अगस्त के आंदोलन में आप क्या देखते हैं। अगर ये समाज इकट्ठा नहीं हुआ और अभी भी नहीं समझा तो ये आंदोलन में उलझा रहेगा। अगर समझा समाज, ये संगठन इकट्ठे होकर के एक राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आंदोलन में ही उलझा रहेगा समाज। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी संगठनों से और छोटी मोटी जितनी पार्टी बनी है उनसे रिक्वेस्ट है कि एक पार्टी में आ जाओ, सरकार बना लो, अपने हाथ में सत्ता ले लो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जरूरत नहीं पड़ेगी धरना प्रदर्शन की, जरूरत नहीं पड़ेगी इतना आपको समय देने की, पैसा लगाने की, लठ खाने की, डंडा खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम समाज के लोग भी गलती कर रहे हैं। ये 2 अप्रैल दोहराने की बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल 21 अगस्त को। देखिए, कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व घुस भी जाते हैं जो उस आंदोलन में विघटन पैदा करते हैं, लोगों को उकसाते हैं और पत्थरबाजी कर देते हैं। पुलिस सोचती है कि आंदोलनकारियों ने पत्थर मारे हैं, जबकि उसमें घुस जाते हैं दूसरे लोग। इसीलिए आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसे शरारती घुस जाते हैं। और 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था, हमारे बेकसूर हमारे लड़के मारे गए थे उसमें, जबकि उन लड़ाई हमारी जायज है। आज भी जो 21 तारीख का जो आंदोलन की घोषणा करी है कुछ संगठनों ने, पार्टियों ने, ये भी जायज लड़ाई है। अब हक अधिकार की लड़ाई है, समाज को बांटने का काम कर रहे हो। सदियों से हम एक है, सदियों से हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। जो मेहनत कर रहा है उसको फल भी मिल रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसके फल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो आप। जो काबिलियत है जिनके अंदर, उनको क्रिमिलेयर का बहाना से उनको साइड करना चाह रहे हो, और जो काबिलियत नहीं है जिसके अंदर, उसको आप मौका दोगे। जब उसको मौका दोगे और मौके में उसको सफलता नहीं मिलेगी, उसको आउट कर दोगे, उसकी जगह को आप अपने लोगों से भरोगे, तो ये तो आरक्षण खत्म करने की साजिश है भाई। लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए मात्र एक मूर्ति के लिए बहुजन समाज जंतर मंतर पर उमड़ गया। हाँ, मैं देखिए, जब जिसके हाथ में सत्ता होती है वो मनमर्जी कर सकता है, आप कितने ही आंदोलन कर लो। लेकिन यह है कि मैं यहाँ निराश भी किसी को करना नहीं चाहूँगा। जब हमारी बात सुनी नहीं जाती है तो लोग सड़कों पे आते ही आते हैं। जब संसद सुनी हो जाती है तो सड़क को सूना नहीं करना चाहिए, सड़क अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। संसद हमारी अभी सुनी है, वहाँ हमारे 131 सांसद बन के आए हैं, लाल किताब लेकर के चिल्ला रहे थे हम रक्षा करेंगे, एक भी रक्षा के लिए सामने नहीं आ रहा है। आ रहा है कोई हमारे सामने? कोई भी नहीं आ रहा। कोई यहाँ भी हमारे दुख दर्द को पूछने नहीं आ रहा। किसी ने बाबा साहब की मूर्ति हटाई है तो किसी ने भी बाबा साहब की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए आवाज संसद में नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन मैं तो अपनी तरफ से एक आवाज उठाता हूँ, हमें पुरानी संसद में मूर्ति न लगा करके उसी मूर्ति को नई संसद के सामने लगाया जाए, मेरी तो डिमांड ये है। लेकिन मोदी जी तो बाबा साहब की प्रतिमा को माथे चूमते हैं। नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा होता है, तो आप भी जानते हैं भाई। अगर दिखावा नहीं होता तो मूर्ति क्यों हटाते? जिसके पैर छू रहे हो उसके स्थान को चेंज कर रहे हो, उनके फॉलोवर को तुम क्या नाम है, निराश कर रहे हो, उनके फॉलोवरों को रोड पर आने के लिए मजबूर कर रहे हो। कहाँ पैर छू रहे हैं भाई? ये सब नाटकबाजी है। लेकिन सर, जो बहुजन समाज है, बाबा साहब ने कहा था कि मूर्तियों की पूजना छोड़ दो, मूर्तियों को मत पूजो, तो बहुजन समाज आज किस मूर्ति के लिए लड़ रहा है? देखिए, ये एक आस्था का विषय भी है और एक ये आज की मूर्ति नहीं लगी है, ये मूर्ति मौर्य जी के जमाने की लगी हुई है, बड़े संघर्ष से लगी थी ये भी मूर्ति। और ये अगर इतनी पुरानी मूर्ति को हटाया जाता है तो लोगों की आस्था वहां से जुड़ी होती है। कैसे जुड़ी होती है? हर 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर उस संसद मार्ग पर उस मूर्ति पर फूल माला चढ़ाने के लिए लोग, लाखों लोग दिल्ली एनसीआर से आते हैं वहां।
मेरे ख्याल से इनकी साजिश ये है कि वो लाखों लोगों को वहां आने से रोकना, लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाना, ये इनका मकसद हो सकता है। लेकिन प्रतिमा तो और भी हटाई गई है, पर बाबा साहब की हटाने पर इतना बवाल क्यों? भाई बाबा साहब के फॉलोवर ज्यादा हैं, लाखों लोग आते थे हर 14 अप्रैल को। और किसी मूर्ति जैसे हमारे और भी महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है, गांधी जी की है और हमारे उनकी क्या नाम है शिवाजी महाराज की भी है, लेकिन इतना मेला किसी मूर्ति के लिए नहीं लगता था जितना मेला 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लगता है। लेकिन बहुजन आरोप लग रहा है कि बहुजन समाज राजनीति कर रहा है इस मुद्दे पर। नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आस्था है अपनी, बाबा साहब को फॉलो करते हैं और बाबा साहब पे कोई आँच आएगी, उनके मान सम्मान पे आँच आएगी तो लोग ऐसा बर्दाश्त कर लेंगे क्या? ये तो बहुत गलत बात है जो सोच रहा है बंदा जी। बहुजन समाज को इकट्ठा ना होने की वजह से मेरा अपना मानना है और मेरा नहीं है, लाखों लोगों का मानना है, जिस दिन से हम बिखरना स्टार्ट हो गए उसी दिन से लोगों को मौका मिल गया हमारे हक अधिकार छीनने का। जिस दिन से हम कमजोर हो गए। अगर देखा होगा आपने, जब बसपा मजबूत थी तो ये आपको ऐसे हक अधिकार छीनने के कांड कम सुनने को मिले थे आपको। जब कमजोर हो गई है तो आए दिन सुनने को मिल रहे हैं आपको ये कांड। तो हमारे तो आस्था पे, हमारे अधिकारों पर, हमारे मान सम्मान पर ये तो ठेस पहुंचाते रहेंगे जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, एक पार्टी की छत्र छाया में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूँ 1000 संगठन बना लो, लाखों बना लो, लेकिन भाई मेरे एक राजनीतिक पार्टी को एक को तो चुन लो। जब एक को चुन लोगे तो उसकी सत्ता आ जाएगी, आपको रोड पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार, लटकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। बहुजन समाज तो गठबंधन की तरफ जा रहा है। कौन सा बहुजन समाज? कौन सा अभी जो एमपी के चुनाव में हुआ था वही तो मैंने आपको अभी दोहराया कि उस टाइम इंडिया गठबंधन के लोगों ने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके दुख दर्द में साथ रहेंगे, आप संविधान की रक्षा करेंगे, आपकी आन मान मर्यादा में आंच नहीं आने देंगे, अगर आती है तो हम आपका साथ देंगे। हमारा आदमी उनके चक्कर में आ गया, उनको वोट दे दी, उनको संसद में पहुंचा दिया। आज वो संसद में शांत बैठे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार भी हो रहा है, हमारे हक अधिकार भी छीने जा रहे हैं, हमारी मूर्ति भी हटाई जा रही है, लेकिन उनकी जबान बंद है भाई मेरे। तो धोखेबाज कौन रहा? हमारा आदमी ठग गया और उनका भला हो गया, वो एमपी बन गए। बहुजन समाज उनकी विचारधारा को समझ नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं। हाँ, जब तक हमारे लोगों को परेशानी नहीं आती है या इनको झटके नहीं लगते हैं, इनको समझ में नहीं आती है। अब समझ में आई ना, ये 131 सांसद हमको झूठ बोल भर करके संविधान की रक्षा का और हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए आश्वासन दिया था, हमको वोट दो, इंडिया गठबंधन को वोट दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज वही लोग जिन्होंने उनका समर्थन किया, जब उनका पीछे से उनको धक्का लगा, उनको इग्नोर कर दिया, तो आज वही समाज अपने को ठगा महसूस कर रहा है। संसद में कितने सांसदों ने आवाज उठाई बाबा साहब की प्रतिमा हटाने? बस एक चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने आवाज उठाई है और किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। बाहर से हमारी बहन जी आवाज उठा रही है, ट्वीट के माध्यम से उठा रही है, और कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उनकी, उसमें आवाज उठाती है हक अधिकार की। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी बहन जी ने सबसे पहले आवाज उठाई कि इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए हैं, हक अधिकार छीना जा रहा है, संविधान को खतरे में, हमारे जो क्या नाम है आरक्षण बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है इनकी साजिश के तहत। तो बहन जी ने सबसे पहले आवाज उठाई है, डेली ट्वीट भी कर रही हैं, वो सबसे पहले उठाई है आवाज। 131 सांसद नहीं उठा रहे, लेकिन बहन जी आवाज उठा रही हैं। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस बहुजन समाज का भला है, बहुजन समाज के बच्चों का भविष्य है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में है और किसी पार्टी में नहीं है। शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय।